रिश्ता 20। दोनों अपने अपने कमरों में थे, पर नींद दोनों की आंखों से गायब थी। मैथिली बस यही सोच रही थी कि कैसे ये काम जल्दी खत्म करके वापस इंडिया लौट जाए। भले ही उसने विवान को भुलाकर विराट को अपना बॉस मान लिया था, लेकिन उसका चेहरा उसे बार बार कमज़ोर कर देता था। आखिर 3 साल तक वो चेहरा उसके दिल में बसा था। ये कोई स्विच थोड़ी है कि बंद किया और भूल गई। अंदर ही अंदर पुरानी यादें उसे खाए जा रही थीं। अपने तजुर्बे से उसने यही सीखा था कि विराट से दूर रहना ही बेहतर है, इसीलिए इंडिया वापस जाने की जिद पकड़ रखी थी। अगले दिन के काम का शेड्यूल सेट करते हुए उसने सोचा, वैसे भी विराट इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने वाले, उनके लिए तो उनका प्यार ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वो बिस्तर पर गिर गई। पता नहीं क्यों दिल बिल्कुल खाली सा लग रहा था। आगे की जिंदगी कैसी होगी कुछ पता नहीं था। बस इतना पक्का था कि उसके भविष्य में विवान नाम के शख्स के लिए कोई जगह नहीं है। आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि उसने खुद को रोका। नो मैथिली, नो, तुझे रोना नहीं है। तेरी कोई गलती नहीं है। पास्ट को भूल जा, नई शुरुआत कर। यू कैन डू इट, उसने खुद को समझाया। दिल पत्थर होने लगा था, पर फिर भी आंखें नम हो ही गईं। तभी विराट के कमरे से कुछ टूटने की तेज आवाज आई। मैथिली तुरंत उठी, दरवाज़ा खटखटाया और अंदर भागी। वहां विराट बिस्तर से उठकर दीवार का सहारा लेकर चलने की कोशिश कर रहा था। साइड में रखा नाइट लैम्प टूटकर गिरा हुआ था। क्या हुआ सर? अब अपना पैर नहीं हिला सकते ना? रेस्ट क्यों नहीं करते? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते, मैथिली ने धीमी आवाज में पूछा। रूम में जाओ, विराट की आवाज में थकान थी। क्या कहा आपने? समझ नहीं आया। उफ, इट्स ओके, मैं देख लूंगा। प्यास लगी थी, पानी लेने जा रहा था, मैं खुद ले लूंगा। वो लड़खड़ा रहा था, दीवार पकड़कर चलने की कोशिश कर रहा था। मैथिली से रहा नहीं गया। वो भागकर उसके पास गई, पर उसके करीब पहुंचकर थोड़ा हिचकिचाई। स्ट्रेन मत दीजिए विराट, आप रेस्ट करेंगे तभी जल्दी ठीक होंगे। उसने विराट को सहारा देकर वापस बिस्तर पर बिठा दिया और ज़रूरी चीज़ें उसके पास रख दी। ये सब क्यों कर रही हो? इतने साल मैं अकेला ही तो था। कितनी प्रॉब्लम्स झेली हैं, तब की तरह अब भी मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, विराट ने थोड़े गुस्से में कहा। आप अकेले थे, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपके फैसलों पर हम क्या कर सकते हैं? मैथिली ने भी तल्खी से जवाब दिया, पर जब विराट के चेहरे पर दर्द देखा तो पिघल गई। हॉस्पिटल चलें? उसने फिक्र से पूछा। नो, विराट ने बात वहीं खत्म कर दी। वो चाहता था कि मैथिली जल्दी से उस कमरे से चली जाए। उसकी ये फिक्र विराट को अंदर ही अंदर मार रही थी। गिल्ट उसे खाए जा रहा था। यहां से चली जा मिथु, प्लीज, उसने मन में सोचा। लेकिन मैथिली वहीं रूम में रखे सोफे पर बैठ गई। विराट ने पानी पिया और उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम सोई नहीं? आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूं। वो सोफे पर लेटने लगी तो विराट के भौहें तन गई। अपने रूम में जाओ मिथु। मैं यहीं सो जाऊंगी सर। विराट हैरान रह गया। क्यों? आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं यहीं रहूंगी। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ। उफ, मैं यहां हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको ऐसे छोड़कर मुझे वैसे भी टेंशन होगी, इससे अच्छा मैं यहीं सो जाऊं। ये बोलकर उसने आंखें बंद कर लीं। विराट उसे देखता रहा, फिर मुंह फेर लिया। तुझसे जीतना मुश्किल है, सोचकर वो सोने की कोशिश करने लगा। उसने फैसला किया कि अब उसे कोई परेशानी नहीं देगा। थोड़ी देर बाद मैथिली ने आंखें खोलीं और विराट को देखा। वो सो चुका था। वो बिना पलकें झपकाए उसे देखती रही। गुस्सा था, नफरत थी, पर फिर भी उसे तकलीफ में देखकर दिल दुखता था। खुद पर गुस्सा आया कि वो अपनी जज्बातों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। विराट को ठंड में थोड़ा शिवर करते देखा तो उठकर उसे कंबल उड़ा दिया। उसे छूते ही मैथिली के बदन में भी एक सिरहन दौड़ गई। वापस सोफे पर आई तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसकी शादी की रात। यादें किसी सैलाब की तरह आईं और आंखों से आंसू बहने लगे। शादी की रात मैथिली अपने कमरे में बैठी थी, घबराई हुई और खुश भी। जिस विवान की फोटो देखकर प्यार हुआ था, आज वही उसका पति था। सहेलियों ने उसे तंग किया और विवान के कमरे में धक्का दे दिया। दिल जोर से धड़क रहा था। गाल शर्म से लाल थे। पहली बार किसी मर्द के साथ अकेले कमरे में थी। विवान उसे देख ही रहा था। मैथिली समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, बस खड़ी रही। विवान पास आया, मैथिली की धड़कनें तेज हो गईं। विवान ने चुटकी बजाई। हेलो? मैथिली ने नजरें उठाकर देखा। मेरे फ्रेंड्स ने बोटिंग का प्लान बनाया है, वेडिंग ट्रीट मांग रहे थे,
अवॉइड नहीं कर पाया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, सॉरी। मैथिली का चेहरा उतर गया, पर फिर मुस्कुराकर बोली, जी ठीक है। विवान चला गया। वो गया तो वापस नहीं आया। पूरी रात मैथिली इंतजार करती रही। सुबह हो गई, पर वो नहीं आया। घर वालों को टेंशन होने लगी। मैथिली सहम गई थी। तभी खबर आई, विवान की लाश महाबलीपुरम बीच पर मिली है। मैथिली बेहोश हो गई। जब होश आया तो सब खत्म हो चुका था। लोग आ रहे थे, दिलासा दे रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे कि आते ही पति को खा गई। लेकिन मैथिली को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि विवान कहाँ है। अपने पापा को देखा तो दौड़कर गले लग गई। पापा, पापा वो कहाँ है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे डर लग रहा है पापा, उन्हें बुलाओ ना प्लीज। वो फूट फूट कर रोई। पापा उसे ले गए। महाविवान की लाश पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, पर दोस्तों ने कन्फर्म किया कि वो विवान ही है। मैथिली आसमान हिल जाने जैसी आवाज में चीखी, विवान! नींद में भी वो वही दर्द महसूस कर रही थी। विवान! मैथिली जोर से चिल्लाई। विराट हड़बड़ाकर उठा। मैथिली को अपने सीने पर हाथ मारकर रोते हुए देखकर उसकी सांसें रुक गईं। दर्द भूलकर वो बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंचा। उठो मैथिली, उठो! मैथिली अभी भी रो रही थी। वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ विवान। विराट टूट गया। हे मिथु, मिथु, मेरी तरफ देखो। हाँ, मैं विवान हूं, तुम्हारे सामने हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ओपन योर आइज प्लीज। उसकी आवाज भारी हो गई थी। मैथिली ने आंखें खोली। विराट का चेहरा अपने इतने पास देखकर और उसे छूते हुए पाकर वो शॉक हो गई और उसे जोर से धक्का दिया। तुम मेरे विवान नहीं हो, तुम मेरे विवान नहीं हो। मेरे विवान को मरे हुए 3 साल हो गए। वहां अब तक पेड़ पौधे उग गए होंगे। मुझे हाथ मत लगाना विराट, डोंट टच मी एवर। वो शेरनी की तरह दहाड़ी। विराट वहां जम गया। उसके शब्दों ने उसे पत्थर बना दिया था। रिश्ता 22। मैथिली के लफ्जों से विराट का शरीर सुन्न पड़ गया था। आज तक उसने विवान की मौत का नाटक बस एक प्लान समझा था, लेकिन आज मेरे विवान को मरे हुए 3 साल हो गए, वहां घास उग गई होगी। मैथिली की इन बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। जिंदा होकर भी मुर्दे जैसा महसूस हो रहा था उसे। वो बिना कुछ बोले वापस अपने बिस्तर की तरफ गया, पैर घसीटते हुए दिल पर बोझ लिए। सर फट रहा था, मन कर रहा था दीवार में सर दे मारे। मैथिली अपने आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर निकल गई। विराट ने एक दर्द भरी मुस्कान दी। बस कुछ दिन और, तब तक बर्दाश्त कर लो मिथु। तुम्हें एक अच्छी लाइफ देकर ये विराट हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये सोचकर उसे थोड़ी शांति मिली। पूरी रात रोने की वजह से मैथिली की आंख सुबह देर से खुली। फोन लगातार बज रहा था। चिढ़कर उसने फोन उठाया। नींद भरी आवाज में बोली, हेलो, हाय मैथिली, आई एम कबीर, गुड मॉर्निंग। कबीर की आवाज फुल एनर्जी में थी। कबीर का नाम सुनते ही मैथिली उठकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग कबीर, इतनी सुबह कॉल? आज फ्री हो? फ्री तो हूँ, क्यों? एक हेल्प चाहिए थी मैथिली। बोलिए ना कबीर। थैंक्स यार, एक्चुअली 2 हफ्ते में इंडिया वापस जा रहा हूँ। घर वालों के लिए शॉपिंग करनी थी। लेडीज़ के लिए क्या लूँ समझ नहीं आ रहा, सोचा तुम्हारी हेल्प ले लूँ, कबीर ने कहा। मैथिली हिचकिचाई। वो एक्चुअली यार प्लीज़, इतनी छोटी सी हेल्प तो कर ही सकती हो। वो मना नहीं कर पाई। ओके ओके, मैं आती हूँ, आप पिक कर लीजिए। वाओ, थैंक यू सो मच। 30 मिनट में बाहर वेट करूँगा। कॉल कट हो गया। मैथिली मुस्कुराई। ही इज सो स्वीट। ओह, वो बहुत स्वीट है। पीछे से आई इस भारी आवाज ने मैथिली को डरा दिया। दरवाजे पर विराट खड़ा था, हाथ बांधे हुए। मैथिली हड़बड़ा गई। आज उसने सलवार नहीं, बल्कि घुटनों तक की एक सिंपल गाउन पहनी थी। विराट की आंखें उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए फैल गईं। उसने अपनी नज़र हटाई और सर पर हाथ फेरा। नॉक करके आना चाहिए था, उसने सोचा। आप बिना नॉक किए रूम में क्यों आए? मैथिली गुस्से में बोली। उफ, टाइम देखा है? इतनी देर तक बाहर नहीं आई तो लगा उस दिन की तरह ठंड में जम गई होगी। विराट ने ताना मारा। आपका पैर अब कैसा है? मैथिली ने पूछा, पर विराट की नज़रें उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो नाइट ड्रेस में है। चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अब ठीक है। विराट की नज़र अभी भी उसके शर्माए हुए चेहरे पर थी। कौन स्वीट है वैसे? कबीर? मैथिली चाहती थी यहाँ जल्दी से जाए। कबीर? कबीर सर। ओहो। ओके, हम आज बाहर जा रहे हैं। सॉरी सर, मैंने कबीर के साथ शॉपिंग जाने का प्रॉमिस किया है, वो आते ही होंगे।
इट्स ओके, प्लान कैंसिल कर दो। सॉरी विराट, दिया हुआ प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ सकती, मैथिली ने साफ मना कर दिया। विराट को गुस्सा आने लगा। मैथिली ने अपनी ड्रेस थोड़ी नीचे खींची ताकि पैर ढक सकें, लेकिन विराट की नज़र उसके पैरों पर ही थी। मैथिली नर्वस हो गई, पसीना आने लगा। मिथु, आयु ओके? विराट उसके पास आते हुए बोला। मैथिली की आंखें भर आईं। प्लीज़ बाहर जाइए। विराट जाने ही वाला था कि डोरबेल बजी और मैथिली की आवाज़ आई। अरे, वो आ गए। मैथिली भागने लगी। विराट ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। मैथिली टकराकर रुक गई। क्या? वो हाँपने लगी। झटके से उसका मैसी बन खुल गया और बाल बिखर कर कमर और जांघों तक आ गए। इसी ड्रेस में जाओगे स्वागत करने? चेंज करके जाओ, विराट ने दांत पीसते हुए कहा। मैथिली ने अपना हाथ छुड़ाया। विराट उसके बाल पकड़ना चाहे तो वो पीछे हट गई। गेट आउट, वो चिल्लाई। विराट चुपचाप चला गया। मैथिली दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। शरीर कांप रहा था। आई हेट यू विराट, आई हेट यू। जल्दी से तैयार होकर वो बाहर आई। हॉल में विराट और कबीर दोनों थे, मुंह फुलाए हुए। वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल मैथिली। विराट की मुट्ठी भिंच गई। थैंक्स कबीर, मैथिली ने कहा और कबीर के साथ चल दी। एक पल के लिए मैथिली रुकी। विराट उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। ये कभी नहीं समझेंगे, सोचकर उसने बाइसर बोला और निकल गई। विराट सोफे पर धम से बैठ गया। दिल पर जैसे कोई बोझ रख दिया हो। ये क्या फीलिंग है? वो कंफ्यूज था। लेकिन मैथिली को कबीर के साथ भेजना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। बेचैनी बढ़ने लगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। उसने कार की चाबी उठाई और उनके पीछे हिल्स्टन मॉल की तरफ निकल पड़ा। अगर वो नहीं जाता तो शायद उसका दिमाग फट जाता। हिल्स्टन शॉपिंग मॉल। कबीर मैथिली को मॉल पहुंचाया। अपनी बातों से उसने मैथिली को कंफर्टेबल कर दिया था। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। विराट थुपकर उन्हें देख रहा था और जल भुन रहा था। कबीर बड़े प्यार से मैथिली के लिए ड्रेसेस चूज कर रहा था। तभी ऊपर के फ्लोर से लोग चीखते हुए नीचे भागने लगे। कबीर शॉक में था। क्या हुआ? देखते ही देखते धुआं हर जगह फैल गया। आग! मॉल में आग लग गई थी। कबीर और मैथिली 3rd फ्लोर पर थे और आग नीचे से ऊपर आ रही थी। कपड़ों और पर्दों ने आग पकड़ ली थी। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। डोंट पैनिक, यहाँ रहो। कबीर ने मैथिली को बचाने की कोशिश की, पर वहां रुकना डेंजरस था। भागो। धुएं में कुछ दिख नहीं रहा था। कबीर ने गलती से किसी और लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे मैथिली समझकर खींचते हुए भीड़ में भाग गया। मैथिली वहीं खड़ी रह गई, सन होकर। वो भागने लगी तो पीछे से एक औरत ने उसे जोर से धक्का दिया। मैथिली जमीन पर गिर गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए उसके पैरों पर चढ़कर भाग रहे थे। दर्द से वो चीख पड़ी। आग अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। रिश्ता 22। आग की भयंकर लपटों से अपनी बिलव्ड को सेफ्टी से बाहर निकालकर कबीर ने तब जाकर चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे आग की तपिश से उसका जिस्म जल रहा हो। चंद सेकंड्स में ही आग की तेजी से फैलने पर वो हैरान परेशान रह गया। उसी पल थोड़ा घबराते हुए, आई हो ओके मैथिली, बोलते हुए उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसे वो बाहर लाया था। पर जैसे ही उसे लगा कि ये मैथिली नहीं है, वो सन रह गया। जल्दीबाजी और डर में उसने जिस लड़की को मैथिली समझकर बाहर निकाला था वो कोई और थी। ये सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओ माय गॉड, मैथिली कहाँ है? क्या मेरी मैथिली अंदर फंस गई? ये सोचती वो हक्का बक्का खड़ा रह गया, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ठीक उसी वक्त उस जलते हुए मॉल को देखकर विराट तेजी से अंदर की तरफ भागा। फायर ब्रिगेड भी कुछ ही मिनट्स में वहां पहुंच गई और सब लोग आग बुझाने में बिजी हो गए। हर फ्लोर पर आर्टिफिशियल बारिश हो रही थी, लेकिन आग उसके बावजूद भड़क रही थी। बेबस और फ्रीज हुए खड़े कबीर को देखकर विराट तेजी से उसके पास आया और चीखकर बोला, वो कहाँ है? मिथु कहाँ है? विराट का मन हर पल कमजोर पड़ता जा रहा था और वो खौफ में डूब रहा था। जिस लड़की को वो बाहर लाया था, उसे उसके बिना अकेले खड़े देखकर विराट की तो जैसे जान ही निकल गई। उसकी दहाड़ सुनकर कबीर होश में आया और घबरा गया। उसने बताया कि टेंशन में वो गलती से किसी और को बाहर ले आया था। ये सुनते ही अगले ही पल विराट बिजली की रफ्तार से तीसरे फ्लोर की तरफ भागा। विराट के पीछे पीछे कबीर भी दौड़ा। अंदर आग पूरी तरह फैल चुकी थी। दोनों आदमियों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। अंदर किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए दोनों अलग अलग दिशाओं में ढूंढने चले गए। एक लेवल के बाद अंदर जाना इम्पॉसिबल हो गया। कबीर मैथिली के बारे में सोचकर टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। मैथिली, उसने जोर से उसे पुकारा। उसे लगा कि उसने रूम में फंसी लड़की को बाहर निकालकर और डेंजर में डाल दिया है। ये सोचकर वो रिग्रेट कर रहा था और जलती हुई आग को घूर रहा था। ठीक उसी वक्त विराट नीचे भागा। उसने वाटर पाइप लिया और खुद पर पानी डाल लिया। अपने कपड़ों को भिगोकर उसी स्पीड से वो फिर ऊपर चढ़ा और बिना एक पल भी सोचे भभकती हुई आग में छलांग लगा दी।
उस फ्लोर पर चारों तरफ आग फैली हुई थी। बीच में जहां चलना मुश्किल था वहां मैथिली को घुटनों पर सिर छिपाकर रोते हुए देखकर उसने जरा भी देर नहीं की और दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ईजी ईजी मिथु, डोंट वरी। उसकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। डर से स्तब्ध हो चुकी लड़की को उस पल ये भी समझ नहीं आया कि कौन आकर उसे उठा रहा है। वो बस उसकी बाहों में सिमट गई। उसे लेकर बाहर भागते हुए विराट का पैर किसी चीज से टकराया और उसी चोट वाली जगह पर फिर से हिट हुआ, जिससे वो अचानक लड़खड़ाया और मैथिली के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में इतना दर्द हुआ कि वो सुन पड़ गया। ठीक उसी वक्त कबीर ने खुद को हिम्मत दी और मैथिली के लिए अंदर घुसा। वहां जमीन पर गिरे विराट और मैथिली को देखकर वो तेजी से उनके पास पहुंचा और दोनों को बचाने की कोशिश करने लगा। पहले मिथु को यहाँ से बाहर निकालो, विराट चिल्लाया। एक सेकंड के लिए कबीर हिचका। इडियट, जा प्लीज, पहले उसे यहाँ से ले जा, उसने गिड़गिड़ाया। अगले ही पल बिना वक्त गवाए उसने सेमी कॉन्शियस पड़ी लड़की को उठाया और बाहर की तरफ भागा। ऊपरी फ्लोर पर कुछ लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही फायर फाइटर्स उन्हें बचाने के लिए अंदर घुस गए। अब मैथिली को कोई खतरा नहीं है, ये समझते ही विराट का शरीर कमजोर पड़ गया। किसी तरह हाथ का सहारा लेकर वो धीरे से उठा। जलती हुई आग से बचते हुए जितना तेज हो सकता था वो बाहर निकलकर नीचे आया और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काजल पोत दिया हो। उसकी नज़रें तेजी से नीचे मौजूद सभी लोगों के चेहरों को देखकर वापस लौट आईं। उसकी आंखें सिर्फ उसी चेहरे को ढूंढ रही थी और थोड़ी देर में उसकी नज़र उसे मिल गई। वहां होश में आकर अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही मैथिली को विराट लॉन्गिंगली देख रहा था। आंखें खुलते ही मैथिली डर के मारे कबीर को गले लगाकर रोने लगी। ये देखकर विराट वहीं जमीन पर ढह गया। उसने कबीर को गले क्यों लगाया? उसके दिल में बहुत दर्द हुआ। जैसे वो फिर से आग में फंस गया हो, उसका शरीर फिर से जलने लगा। कबीर ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उनकी टाइट हग देखकर विराट की आंखें आंसुओं से भर आईं। नो नो, डोंट डोंट टच हर, डैम इट, डोंट टच हर, वो दर्द से करहा उठा। वो ये फील करने की स्टेट में नहीं था कि उसे ये दर्द क्यों हो रहा है। उसका दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया हो। वो अपने सीने को जोर से सहलाने लगा और अपने चेहरे से काजल पोंछा। चेहरे से काजल हटते ही वो गायब हो गया। लेकिन अपनी जिंदगी में उसने जो काजल खुद पर पोत लिया था वो अभी भी उस पर था। ये महसूस करके उसका मन जल उठा। उसकी नज़र ने उसकी कमाई नहीं मानी और फिर से मैथिली और कबीर की तरफ दौड़ गई। कबीर उसे अपने सीने पर सहारा देकर कंफर्ट दे रहा था और मैथिली भी उसकी चेस्ट में समा रही थी। ये देखकर वो चुपचाप दूर खड़ा उन्हें घूरता रहा। कबीर के होंठ प्यार से उसके माथे पर टिक गए। विराट को लगा जैसे किसी ने उसके सिर के पीछे हथौड़ा मारा हो। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। कुछ देर में कबीर मैथिली को अपनी बाहों में उठाकर बाहर चलने लगा। विराट उन्हें पलक झपकाए बिना देखता रहा। उस पल उसके मन ने खुशी हुई कि उसे एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। उसी पल उसने एक ऐसी मौत का दर्द भी महसूस किया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। विराट फिर से जमीन पर गिर गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नीचे मौजूद लोगों को उनके रिलेटिव्स एक एक करके कंफर्ट देकर अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन वो अकेला उस फ्लोर पर बिना उठने का मन किए वहीं पड़ा रहा। कुछ मिनटों बाद आग बुझा चुके एक ऑफिसर ने उससे उठाया और पूछा कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए। उसका चेहरा उदास था। मना करते हुए उसने सिर हिलाया और धीरे से अपनी कार की तरफ चलने लगा। कुछ देर अकेले रहने की उसके अंदरूनी मन को इच्छा हुई। उसने महसूस किया कि वो अभी ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक टैक्सी पकड़ी और अपने रूम की तरफ जाने लगा। हर पल कबीर और मैथिली के गले लगने का सीन उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसका मन कबीर के बारे में सोचने लगा। उसे पहले से ही पता था कि उसमें कोई खास बुरी आदतें नहीं हैं। उसने सोचा कि मैथिली के लिए वो परफेक्ट है। उनका मेल उसके अंदर एक छोटा सा भूकंप ले आया। जैसे ही उसने ये सोचना फिनिश किया, कुछ ही सेकंड्स में उसका मन बगावत करने लगा और अंदर से चीखने लगा। उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया और जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। काजल लगे कपड़े उतारकर वो नग्न होकर अपनी हथेलियां दीवार पर टिकाकर तनकर खड़ा हो गया। शावर से बरसता पानी उत्साह के साथ उसके मर्दाना मस्कुलर शरीर को गले लगाकर सुकून पाना चाहता था, लेकिन वो जरा भी पिघला नहीं और उसका शरीर कसा रहा और उसका सीना धड़क रहा था। नाक फूलकर सिकुड़ रही थी। गर्म सांसें तेजी से वॉशरूम की दीवार से टकरा रही थी। नो नो, विराट जोर से चिल्लाया। वॉशरूम गूंजकर शांत हो गया। उसकी सारी बेबसी एक चीख में नहीं बल्कि एक दहाड़ में बाहर निकली। वो ठंडा पानी उसके गर्म शरीर को शांत करने की कोशिश में फेल हो गया। बहुत देर तक पानी के नीचे खड़े रहने के बाद उसने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत देर से अंदर है। बाहर आकर उसने चिंता की कि मैथिली अभी तक रूम पर नहीं आई है। उसने उसके फ़ोन पर कॉल करने की सोची, लेकिन इस बार वो झिझक गया। अभी वो कहाँ होगी? कबीर के घर पर उसके साथ होगी या उसकी केयर में होगी? ये सब सोचकर वो परेशान हुआ और मैथिली के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में वो सफलतापूर्वक फेल हो गया।